बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर आप लोगों का थर्ड चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर हमारा मुकम्मल हो चुका है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज़मीन की अंदरूनी साख्त, और हमने इसमें जो है चौसठी नज़रिया टेट्राहेड्रल थ्योरी को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गई होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इंक्वायरीज़ हैं, तो आप इस वीडियो में कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। अब आज हमारा जो है वो थर्ड चैप्टर है, चट्टानें स्टार्ट करने लगे हैं। इस वक्त हम लोग आपको मालूम है हम फिज़िकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसमें डिफरेंट स्फीयर्स हैं। ये हमारा लिथोस्फीयर का है। लिथोस्फीयर जो है हम लोग जो कि अर्थ के बारे में है, जो कि ज़मीन के बारे में है, हमने उसको स्टार्ट किया हुआ है। लिथोस्फीयर का पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने ज़मीन की अंदरूनी साख्त, ज़मीन के बारे में देखा और खुश्की और ज़मीन पर खुश्की और तरी की तकसीम को देखा। आज हम लिथोस्फीयर का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है चट्टानें। सबसे पहले हमने चट्टान की तारीफ़ करनी है, ठीक है। हर कुदरती गैर धाती मादा जो ज़मीन की पोस्ट पर मौजूद हो, चाहे वो ग्रेनाइट जैसा सख्त हो या चिकनी मिट्टी जैसा नरम हो, हर कुदरती गैर धाती मादा, कुदरती यानी वो चीज़ जो कि कुदरती तौर पर मौजूद है, जो कि नेचुरली मौजूद है, जो कि कुदरत ने दी है, ठीक है। गैर धाती मादा से मुराद वो मादा जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पास नहीं हो सकती, ठीक है। बहुत सारी मादनियात ऐसी होती हैं। चट्टानें बेसिकली मादनियात से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। चट्टानें जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी ज़मीन सॉइल है, वो चट्टानों के टूट फूट से बनती हैं। और चट्टानें ख़ुद कहाँ से बनती हैं? वो मुख्तलिफ़ किस्म के मादनियात के मिलने से बनती है। अब मादनियात की मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात होती हैं। कुछ मादनियात वो होती हैं जैसे लोहा जिसके अंदर से बिजली गुज़र सकती है, और कुछ मादनियात वो होती हैं जिनके अंदर से बिजली नहीं गुज़र सकती। तो ये हर कुदरती गैर धाती मादा, ठीक है, जो सख्त भी हो सकता है और नरम भी हो सकता है, जैसे कि चिकनी मिट्टी, इसे हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं, ठीक है। ये अब स्पेसिफिक डेफिनेशन हमारे पास चट्टान की आ गई। कशरे अर्ज़ पर चट्टानें आमतौर पर नरम गैर पेवस्ता मादे से ढकी होती हैं, जैसे मिट्टी, रेत वगैरह। रेत, मिट्टी की ज़ाहिरी सतह सूरज, पानी, हवा के अमल से बहुत बारीक ज़रात में जो है वो तब्दील होकर ज़रख़ेज़ मिट्टी बन जाती हैं। चट्टानों की बात कर रही हैं। चट्टानें मादनियात से मिलकर बनी हैं, और ये चट्टानें जब टूटती फूटती हैं तो हवा, सूरज की अमल, पानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो टूट फूट कर मिट्टी की सूरत में ट्रांसफ़र होती रहती हैं। तो चट्टानों की डेफिनेशन हो गई। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है चट्टानों की हमारे पास अक़साम। ये चट्टानों की कितनी अक़साम है? हमारे पास चट्टानों की बेसिकली 3 बड़ी अक़साम है, ठीक है। 3 बड़ी अक़साम है। अब चट्टान की डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट हो गई, MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट हो गई, शॉर्ट क्वेश्चन ख़ास करके हवाले से कि चट्टान की तारीफ़ करें। ये अक्सर पेपर्स में आया हुआ होता है। अब अक्सर ये सवाल भी है कि चट्टान की तारीफ़ करें, और जहाँ आया हुआ था चट्टान की मुख्तलिफ़ अक़साम तहरीर करें, तो चट्टान की 3 बड़ी अक़साम है। आछी चट्टानें जो कि आछी लावे से मिलकर बनती है। रसूबी चट्टानें जो कि मुख्तलिफ़ आछी चट्टानों के टूटने से या मुख्तलिफ़ पानी के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों के मवाद के मिलने से जो है वो बनते हैं। मुतग़य्यरा चट्टानें जो कि आछी या जो है वो रसूबी चट्टानें, इन दोनों चट्टानों में जो चेंजेस आती हैं उनकी वजह से वजूद में आती हैं, वो मुतग़य्यरा चट्टानें कहलाती हैं। मुतग़य्यरा का लफ्ज़ जो है वो तब्दीली से है, चेंज होने से है। ओके, 3 हमारे पास बेसिक चट्टानों की टाइप्स हो गई, आछी, रसूबी और मुतग़य्यरा चट्टानें। आज हम लोगों ने बेसिकली पढ़ना है आछी चट्टानों के बारे में, ठीक है। बेसिकली हमारा जो है आज का टॉपिक वो है आछी चट्टानों का। आछी चट्टानें क्या होती हैं? ये इब्तदाई चट्टानें कहलाती हैं। इन्हें इब्तदाई चट्टानें हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो चट्टानें हैं जो सबसे पहले वजूद में आई थी, ठीक है। आछी चट्टानें कौन सी चट्टानें हैं? जो सबसे पहले वजूद में आई थी, इसलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं? इब्तदाई चट्टानें। ये गर्म और पिघले हुए मादे से बनी होती हैं। गर्म और पिघला हुआ मादा जो ज़मीन के अंदर मौजूद है वो मैग्मा कहलाता है, ठीक है। मैग्मा और लावा, अक्सर आप लोगों ने लफ्ज़ पढ़ा होगा, उनमें क्या फ़र्क है? मैग्मा जो है वो जो गर्म सियाल मादा जो ज़मीन के अंदर मौजूद हो वो मैग्मा कहलाता है। जब वो ज़मीन को फाड़ कर, उसके किसी नरम हिस्से को फाड़ कर बाहर आ जाए तो क्या कहलाता है? वो लावा कहलाता है, ठीक है। ये डिफरेंसेस भी अक्सर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ होता है कि मैग्मा और लावा में क्या फ़र्क है। तो मैग्मा वो चीज़ है जो कि गर्म सियाल मादा, क्योंकि हमें मालूम है ज़मीन अभी भी अंदर से गर्म है, तो गर्म सियाल मादा जो ज़मीन के अंदर मौजूद है वो मैग्मा कहलाता है। और ये मैग्मा जब ज़मीन के कमज़ोर हिस्से को फाड़ कर बाहर आता है तो लावा कहलाता है, ठीक है। तो ये इब्तदाई चट्टानें हैं। इब्तदाई चट्टानें इसलिए कि पहली चट्टानें हैं, और ये गर्म पिघला हुआ मादा जब ज़मीन वजूद में आई तो अंदर वो गर्म पिघला हुआ मादा ज़्यादा था, वैसे से जब ठंडा हुआ तो ये चट्टानें बनती गईं।
ये दरअसल वही चट्टानें हैं जो मैग्मा के सख्त होने से बनी है। यही मैग्मा जब ज़मीन की सतह को तोड़कर बाहर निकलता है तो क्या कहलाता है, लावा। हम इसको बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब जनाब इसकी मुख्तलिफ सूरतों में वाक़या होता है, मुख्तलिफ इसकी शेप्स होती हैं, तो उसकी मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ये वाक़या होता है। अगर लावा जो है वो ज़रा बाहर निकल कर, थोड़ा सा मैग्मा बाहर ज़मीन के करीब या ज़मीन से बाहर निकल कर ज़मीन के अंदर लेकिन ज़मीन की सतह के करीब करीब जम जाए तो हम उन्हें आतिशफ़शानी चट्टानें कह रहे हैं। उसके बाद अमकी चट्टानें हैं, ये ज़मीन के अंदर बनती हैं। उसके बाद पुलुतानी चट्टानें हैं जो ज़मीन के काफ़ी अंदर गहराई में जाकर बनती हैं, ठीक है। अब 3 किस्में हो गई। पहली किस्म वो है आतिशफ़शानी चट्टानों की, जब लावा बाहर निकल कर आया और फ्रीज़ हो गया, जम गया, उससे जो चट्टानें बनती हैं वो आतिशफ़शानी चट्टानें कहलाती हैं। फिर वो चट्टानें हैं जो ज़मीन के अंदर बनती हैं थोड़ी सी, वो कहलाती है हमारे पास अमकी चट्टानें, ठीक है। और उसके बाद तीसरा हमारे पास है पुलुतानी चट्टानें। सबसे पहले है आतिशफ़शानी चट्टानें। ये लावा ज़मीन को फाड़ कर बाहर निकला, जैसे बाहर निकला अंदर लावा मौजूद था तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, बाहर जैसे आया तो टेम्परेचर कम था, दर्जा हरारत कम हो गया। ज़मीन के अंदर टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सॉरी, ज़मीन के अंदर जो टेम्परेचर है वो, अब हमने पढ़ा था 3500 4500 यानी 3500-4500 के करीब जो है वो टेम्परेचर है, जबकि बाहर जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो जैसे ही लावा बाहर निकलता है तो फ्रीज़ हुआ तो वो जो है इतनी जल्दी, बाहर टेम्परेचर 40 से 50 के दरमियान होता है तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है टेम्परेचर के अंदर कि चट्टानें फ़ौरन ही फ्रीज़ हो जाती हैं। तो इसलिए क्रिस्टल नहीं बनते, इनके अंदर कलमें नहीं बनती, क्योंकि कलमें बनने का टाइम ही नहीं मिलता। और ये गैर कलमी कहलाती हैं, बेरोनक होती हैं, झानवी की मानद होती हैं। लावा बसाल्ट इसकी अहम मिसाल है, ठीक है। ये पहली टाइप हो गई आछी चट्टानों की जो कि ज़मीन के बाहर बनती हैं, ठीक है। ये पहली टाइप है, वो चट्टानें जो लावे से तो बनती हैं लेकिन लावा ज़मीन से बाहर आकर जम जाता है, उसकी मिसाल है बसाल्ट। सेकंड हमारे पास है अमकी चट्टानें। अमकी चट्टानें ये वो चट्टानें हैं जो ज़मीन से अंदर, ज़मीन के अंदर बनती हैं, कुछ फासले के अंदर ही। ये बाहर लावा निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता और रास्ते में ही फ्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ज़मीन से निकल नहीं पाता तो अंदर, ज़मीन के अंदर ही थोड़ा सा ज़मीन की सतह से नीचे जम जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होने की वजह से कलमी सूरत भी इख्तियार कर जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है तो इसमें थोड़े से क्रिस्टल्स भी बनते हैं, जबकि जो आतिशफ़शानी चट्टानें उनमें क्रिस्टल्स नहीं बनते। अच्छा, उफ़क़ीदाओं को सिल्स कहते हैं, ठीक है। जो चट्टानें लंबाई के रुख में जो है वो जम जाती हैं उन्हें हम सिल्स कहते हैं। जो चट्टानें मतवाज़ी जम जाती हैं उन्हें हम डाइक्स बोलते हैं। ये आपको एग्जांपल आ रही है समझ। ये लंबाई के रुख में जो लावा अब जमा सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ज़मीन के अंदर ही हो रहे हैं, ज़मीन के बाहर नहीं हो रहे हैं। ये ज़मीन की लेयर है, ये देखें, इसके अंदर हो रहे हैं। अब जो चट्टानें इस तरह से उफ़क़ी मानद में चट्टानें जम गई उन्हें हमने सेल का नाम दे दिया, और वो चट्टानें जो इस तरह से, ठीक है, ऐसे इस तरह से मतवाज़ी जम गई उन्हें हमने क्या नाम दिया, वो हमने उन्हें नाम दिया डाइक्स का, ठीक हो गया। बाज़ बड़े ग्रेनाइट अज्जा की सूरत में, अज्जा एक जो है उसकी सूरत में भी चट्टानें जमा हो जाती हैं, हमने उनको क्या नाम दिया, हमने उनको नाम दिया लिकोलाइट्स का, ठीक है। लिकोलाइट्स हमारी इस तरह से, यहाँ पर वो ये नीचे है, ये अज्जा देखे बना लिया उसने, एक अज्जे की मानित, ये अम्ब्रेला सा, ये लिकोलाइट कहलाती है, ठीक है। तो जब वो उफ़क़ी जम गई तो सेल्स कहलाती हैं, जब वो मतवाज़ी जम गई तो क्या कहलाती हैं, डाइक्स कहलाती हैं। और जो है उसके बाद जब वो उन्होंने अज्जे की सूरत में जमा हो गई तो क्या कहलाती हैं, वो लिकोलिथ जो है वो कहलाती हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास है पुलुतानी चट्टानें जो ज़मीन के अंदर जो है वो वजूद में आ रही हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गहराई में बनती हैं। अमकी चट्टानें भी ज़मीन के अंदर बनती हैं लेकिन वो गहराई में नहीं होती, ज़मीन के करीब करीब बनती हैं, जबकि जो हमारी पुलुतानी चट्टानें हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई में बनती हैं। मैग्मा ज़मीन के अंदर ही कोई इस तरह से हुआ कि दरार पड़ी और वो हीट कम हो गई उस इलाके की, तो वहाँ पर मैग्मा आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हुआ और उससे चट्टानें वजूद में आई। पुलुतानी चट्टानों की इस तरह की एग्जाम्पल ग्रेनाइट है, इनमें क्वार्ट्स, फेल्सपार, अब्रक जैसी धातें जो हैं वो पाई जाती हैं। धातें वो होती हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास जो है वो हो सकती है, ठीक है।
तो ये आपके पास जो है वो अच्छी चट्टानों का एक पूरा टॉपिक मुकम्मल हुआ। इसमें हम इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने चट्टान पढ़ा, चट्टान की डेफिनेशन को देखा कि चट्टान होती क्या है। फिर हमने चट्टानों की डिफरेंट जो है वो आपने क्लासिफिकेशन को देखा। उसके बाद आपने अब डिटेल में जो है वो आछी चट्टानें पढ़ा है और आछी चट्टानों के भी आपने डिफरेंट जो है वो टाइप्स पढ़ी हैं। एक आतिशानी चट्टानें जो ज़मीन के से निकल कर बनी, फिर अमकी चट्टानें जो ज़मीन के अंदर बनी लेकिन ज़्यादा गहराई में नहीं, और प्लूतानी चट्टानें जो कि ज़मीन के बहुत अंदर गहराई में बनती हैं। आपने इन्हें समझ कर पढ़ना है और इसे याद करना है। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।